लेक्चर लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम जानेंगे पर्पल पैसेज के बारे में, या फिर पर्पल पैचेस के बारे में, या फिर पर्पल प्रोज के बारे में। तो ये जो एक टर्म है ड्राइव होता है, मतलब किस सेक्शन से है, तो ये प्रोज सेक्शन से है। यहाँ पर जो बात की जाएगी तो वो प्रोज फॉर्म में जो हम राइटिंग लिखते हैं, प्रोज फॉर्म में जो लिख रहे हैं, देखो प्रोज पोइट्री है ना, ये अलग अलग है। तो हम प्रोज में जो लिख रहे हैं, तो प्रोज के सेक्शन की यहाँ पर बात है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। उसका एक टर्म है पर्पल प्रोज या फिर पर्पल पैसेज या फिर पर्पल पैचेस। तो क्या है ये? तो जब हम, आप यूं समझिए कि जब उस वक्त जब आप लिख रहे हैं और आप एग्जाम में लिख रहे हैं, आप अपना आंसर दे रहे हैं, चाहे वो आंसर किसी ऐसे लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर ही लिख रहे हैं, आप खुद ही देखिए कि उस वक्त जब आप कुछ अच्छी बात लिख रहे हैं, जब टू द पॉइंट लिख रहे हैं, जब आपकी राइटिंग में है ना, सपोज आर्टिकल लिख रहे हैं और वहां एक बहुत अच्छा आपने कुछ इस तरह का अंडर ब्रैकेट में करके लिखा है, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखा है, तो आप उसे बड़ी अच्छी तरह से सजा देते हैं, उसे अंडरलाइन कर देते हैं। जब आप देखते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा मेरे दिमाग में आ गया, बड़ा अच्छा ये मैंने लिख दिया, तो आप क्या करते हैं, तब उसको अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? जिससे कि जो एग्जामिनर है उसका ध्यान उस पर अच्छे जो लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरह से, है ना, जो एक एलिवेटेड फॉर्म में लिखा गया है ना, उस पर जाए और उसके बिहाफ पर वो सारे पैसेज को पढ़े ना पढ़े, आपको उसके बिहाफ पर अच्छे नंबर दे दे। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ने में भी वो अच्छा लगेगा, लिखने में भी वो आपने बहुत अच्छा लिखा है। तो इसी तरह का कुछ ये टर्म है, इसे आप समझ गए तो ये भी समझना बड़ा इजी है। देखिए क्या कि पर्पल प्रोज का ये टर्म है, तो प्रोज का वो टेक्स्ट दैट इज सो एक्स्ट्रावेगेंट, ऑर्नेट और फ्लावरी, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट, बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, सजा के ऑर्नेट करके लिखा है, फ्लावरी है, बहुत ज्यादा फ्लावरी कहने का मतलब यहाँ से भरा हुआ है फूलों की तरह, अच्छा है, एज टू ब्रेक द फ्लो एंड ड्रॉ एक्सेसिव अटेंशन टू इटसेल्फ। अब रीडर क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पर वो जो आपने पर्पल पैसेज, वो जो लाइन आपने लिखी है, उससे क्या हो गया, उसका फ्लो जो है वो टूट गया। कहने का मतलब कि अब उसका ध्यान फिर से उस बात पर गया, तो वो क्या कर रहा है, जो रीडर है, फिर से उस बात को, उस पैसेज को, उन लाइंस को पढ़ने की चाह उसके अंदर है। तो यही है, तो वो प्रोज का वो एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से लिखने का स्टाइल, जहां पर जो रीडर है उसका जो फ्लो है वो क्या कर जाता है, टूट जाता है, और वो एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्सेसिव अटेंशन उस बात पर, उस पर्पल प्रोज पर वो दे रहा है। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आया। और क्यों इस तरह से अंडरलाइन करके भी लिखते हैं, तो यही पर्पल प्रोज जैसा ही कारण है। ठीक है, एक्सेसिव यूज होता है यहाँ पर किसका? एडजेक्टिव्स का, एडवर्ब का और मेटाफर का। तो वो पैसेज जहाँ आपने जो आपने पर्पल पैसेज लिखा है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बढ़ा चढ़ाकर लिखने की वो क्वालिटी, जिसमें बहुत ज्यादा आपने बढ़ा चढ़ाकर एडजेक्टिव दिए हैं, कोई कंपैरिजन किसी से किया है, सिंपली मेटाफर यूज किए हैं, कुछ एडवर्ब इस तरह का यूज किया है ना, क्योंकि एडजेक्टिव एडवर्ब क्या करने का काम करते हैं, और ज्यादा सौंदर्य, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, उनके बारे में और ज्यादा विस्तारित रूप से बताने का काम करते हैं। तो जब जहां आपने ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए हैं, तो वो पर्पल पैसेज की कैटेगरी में भी आता है। सडन हाइटनिंग होती है किसकी? स्टाइल की, विच मेक्स आ सेक्शन ऑफ वर्क स्टैंड आउट, और जो क्या करता है, वो हाइटनिंग है लिखने की, उसको स्टैंड आउट कर देता है, किसको? उस वर्क को, अमंग द रेस्ट, बाकी सब में से। ठीक है, वो जो पैसेज है वो जो हाईलाइटेड हो रहा है, अच्छी स्टाइल में लिखा है, वहां कुछ अच्छा है, तो सारे पैसेज का ध्यान वहीं पे चला जाता है। और ये जो टर्म है वो और भी तरीके से जानी जाती है, पर्पल पैचेज के नाम से जानी जाती है, पर्पल पैसेज के नाम से जानी जाती है। पर्पल पैसेज करके क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्पल पैसेज क्या होता है। ठीक है, अब ये जो टर्म है पर्पल पैसेज ड्राइव होती है, ली गई है कहां से? रेफरेंस है, किसका रेफरेंस है? बाय द रोमन पोइट हॉरेस, उनका जो वर्क है आर्स पोइटिका।
आर्स पोएटिका, वहां से ये जो पर्पल पैसेज टर्म है वहां से लिया गया है। पर्पल पैसेज क्या होता है, वो लिखने का स्टाइल, वो कुछ पूरे में से वो कुछ छोटा पैराग्राफ, हाँ पैसेज, जहाँ आपने जो बातें लिखी हैं बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिख रही हैं, उसमें अलंकार भी शामिल है, उसमें कुछ एडजेक्टिव्स एडवर्ब भी शामिल हैं, जो पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, जो पढ़ने वाले का फ्लो है उसे तोड़ दिया तुमने, है ना, और उसका ध्यान पूरा उसी पर चला गया, जिस पर ध्यान चला गया वही पर्पल पैसेज है। होप करती हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।